हाँ, सो दोस्तों अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिंघम अगेन जो फ़िल्म है ना, उसके बारे में भी करते हैं बात। आज कितना हो सकता है कलेक्शन, धड़क 2 के भी बारे में ही बात कर ही लेते हैं। और सैयारा, तू तो बदला नहीं है उसके बारे में भी बात करते हैं। और या पहला यही वीडियो है कि सबका यहाँ पे अपडेट मैं दूंगा। अब आते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धड़क 2 का अपडेट दे देता हूँ। यार धड़क 2 भले ही मतलब ठीक है, लोग बेवजह का सिंघम को बोल नहीं, सिंघम नहीं सॉरी, क्या है वो अपना सन ऑफ सरदार के बारे में बात कर रहे हैं। गलती से मैं सिंघम नहीं बोला ना पहले ही झटके में भी, आई डोंट नो बोला होगा तो माफ़ कर दो। तो सन ऑफ सरदार 2 को लोग कर रहे हैं क्योंकि पता है उसका बजट ज़्यादा है और फिल्म वॉश आउट हो चुकी है, अब कोई वर्डिक्ट नहीं आने वाला। ऑब्वियसली इट्स अ डिज़ास्टर, और धड़क 2 भी डिज़ास्टर हो रही है। धड़क 2 का बजट कम है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिज़ास्टर नहीं, फ्लॉप हो सकती है वो। पर अब ये वो कोई मूवी वगैरह ने भी ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है इनके बारे में बात करना। मैं एग्री करता हूँ ये चीज़, लेकिन ओवरऑल कोई ये नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई ये भी तो बोलो कि धड़क 2 की भी तो बैंड बजी है। मतलब सिर्फ सिंघम, ये सॉरी यार क्या सिंघम संगम कर रहा हूँ, सिर्फ सन ऑफ सरदार के बारे में बात करके इस मामले में क्या फ़ायदा है। इसका भी कहाँ अच्छा चल रहा है, इसको तो कितना प्रमोट किया सब लोगों ने, वो वायरल भया नहीं बोल रहा धड़क 2 ये वो, कहाँ कुछ मतलब। हाँ, आपस के क्लैश में तो भाई वैसे तो बहुत आगे है फिर सन ऑफ सरदार धड़क की तुलना में। सिर्फ मैं क्लैश की बात करूँ, चलो बजट को छोड़ दो ज़रा, उसका ऑफिशियल बजट 150 करोड़ है, वो तो कभी नहीं कुछ होगा उसका, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं दिया है उसका बजट। तो 2 दिन में भाई 7.5 करोड़ का बिजनेस किया है, 7.5 से लेके 8 करोड़ का, क्या कहते हैं अपना धड़क 2 ने। और लोग बोल रहे कि क्या आज 5 करोड़ आ सकता है, शायद, क्योंकि संडे है बस, बाकी कोई कोई रीज़न नहीं कि बहुत पब्लिक आएगी वगैरह, सिर्फ पब्लिक की वजह से आ सकता है क्योंकि संडे है बस, बाकी कोई लॉजिक नहीं उस पीछे। 3 दिन में 3 दिन में भाई 13 करोड़, जितना मैं जानता हूँ। 8 और 5 13 पकड़ो, 3 दिन में 13 करोड़ का नेट। और चौथे दिन से फिल्म बहुत नीचे आएगी। जो लोग ये उम्मीद रखे थे कि भाई 60 करोड़ का बजट है, नामुमकिन है, ये भी कुछ नहीं करेगी। और सन ऑफ सरदार 2 का तो आज इतना मतलब कल ही इतना बुरा हाल था कि मैं क्या बोलूँ। पहले दिन तक मेकर्स ने पोस्टर नहीं दिया, इतनी भाई मेकर्स ने, एक तरीके से मेकर्स थोड़े बहुत सैड है कि पहले दिन का भी पोस्टर नहीं दिया, ना तरण ने कलेक्शन दिया। 2 दिन में 14.75 करोड़, मतलब 2 दिन में 15 करोड़ भी नहीं किया है सन ऑफ सरदार। बजट है 150 करोड़। तो पहला दिन 7.25 था, दूसरे दिन 7.5 था। सैटरडे होके भी इतनी नहीं बढ़ी भाई, ट्रेड फिगर यही बता रहा है। आज का प्रेडिक्शन है मेरा डबल डिजिट नहीं है यार, डबल डिजिट पता नहीं क्यों नहीं है, शायद आए 10, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि कुछ भी सैटरडे और फ्राइडे में कोई फ़र्क ही नहीं। तो क्या मैं बोलूँ, बस संडे के लिए लोग एक्साइटेड होंगे तो वो जाएंगे शायद। तो मैं कर रहा हूँ 9 करोड़ का प्रेडिक्शन, 9 से 10। तो 14.75 में अगर 9 करोड़ लेते हो यार तो 23, या फिर 10 कर लेते हो तो 24.75, मतलब 25 करोड़ 3 दिन में। ये मैंने बहुत पहले ही बोला था। और चौथे दिन से इसके शोज़ होना कम शुरू होना हो जाएंगे। इनफैक्ट पहले दिन मुंबई में 500 कुछ शोज़ थे, 550, वो भाई घट के 480 पे आए थे कुछ, या 470 पे। 80 शोज़ पहले ही दिन सन ऑफ सरदार के निकाल दिए इन्होंने। ऑब्वियसली महाअवतार नरसिम्हा ज़बरदस्त चल रही है, मिल गए उसको शोज़ तो इसका भाई आज 3 दिन में 25 करोड़ हो जाएगा। 4 डे से और शोज़ गिरना शुरू हो जाएंगे, और फिल्म आते आते अगले वीक में बहुत सी फिल्में भी आ रही है छोटी मोटी, और उसके अगले वीक में तो 2 बड़ी फिल्में आ रही है। आज जो हाल है ना उससे बहुत बुरा हाल होगा अगले वीक में। लाइफ टाइम 50 करोड़ हो जाएगी भाई फिल्म नेट में। 3 दिन में 25 जो आए हैं ना, अगले 25 आते आते पूरा पसीने वसीने छूट जाएंगे। और ये सच है, कड़वा है, सच है। और अजय ने सिंघम अगेन के वक्त भी सोचा नहीं था, फैंस की बात नहीं मानी थी। और सन ऑफ सरदार 2 के वक्त भी फैंस की बात नहीं मानी समहाउ। और तब से ही मैं कहूँगा सिंघम अगेन से ही फैंस कुछ नाराज़ थे अजय पे, उनके खुद के भी फैंस, कि सिंघम एक्शन वाला नहीं था, सिर्फ ब्लैक कोट वाला था। तो समहाउ आप फैंस से थोड़े दूर जब होते जाते हो ना, मतलब फैंस अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट, जैसे सलमान खान के साथ हुआ सिकंदर,
अजय के फैंस ने भी ऑलमोस्ट, सच बोलो तो अजय के फैंस ने खुद बॉयकॉट किया है भाई इस फिल्म को। सच्चे दिल से बोले तो अजय के फैंस क्या इतने कम है क्या? अरे बहुत फैंस है इसके। अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो लोग भर भर के जाते हैं। रेड 2 का हाइप शुरुआत में ज़ीरो था, जब एडवांस बुकिंग 8 दिन पहले हो ना। तुम यहाँ पे एडवांस बुकिंग भी तुमने नहीं खोला। यहाँ पे तुम भाई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जादू हो जाए कुछ, ना एडवांस बुकिंग खोलते हो सन ऑफ सरदार के वक्त, ना ही उसके क्लैश में आते हो। बहुत सी चीज़ें थी भाई, ये इतने भी बुरा परफॉर्म नहीं करती जितना किया है इसने। हाँ, पर मैं ये भी बोलूँगा कि अगर 25 को भी आती तो मैं नहीं बोलूँगा इसके बजट को एक क्रॉस करती, क्योंकि बाकी तो भाई कहीं ना कहीं ये लोग रोस्ट कर ही देते। पर जो 1 तारीख को आ गई ना भाई, ये तो बहुत ही मतलब इसके लिए गलत साइन था। अब मैं यही होप करूँगा जो दे दे प्यार दे 2 आ रही है ना, तो थोड़ा सा भाई बेटर वे में रिलीज़ करो यार। और सैयारा की बात करें आज, तो वो भी 8-9 करोड़ या 10 करोड़ कर सकती है। ऑफिशियली 300 करोड़ नेट का आज रिकॉर्ड बनने वाला है दोस्तों। जो भी सैयारा वाली ऑडियंस है उसको तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। मुझे चैलेंज देने वाली सैयारा वाली ऑडियंस क्या बोल रहे थे, 50 जाएगी, 500 जाएगी भाई, देख लेना 500 भाई, 400 जाएगी नेट में। मैंने बोला था 300 करेगी। बाद में नई फिल्में आने के बाद इतनी स्लो हो जाएगी कि तुम सिर्फ इसी में खुश रहो कि वॉर 1 का रिकॉर्ड था कुछ 319 करोड़ का, 319। और आई थिंक टाइगर जिंदा है या सुल्तान में से किसी एक फिल्म ने 340 करोड़ का नेट किया था। मैं बोला था गलती से वहाँ तक शायद जाए, वहाँ तक भी शायद ना जाए, इस टाइप का मैं बोला था। मेरा रेंज एकदम करेक्ट था। तुम नहीं भाई दंगल का 387 का नेट जाएगा, नहीं भाई 425 करोड़ हिंदी नेट जो KGF का डब हिंदी डब है वो जाएगा, नहीं भाई बाहुबली गदर 2 भी खतरे में। अरे भाई मतलब रिएक्ट किया करो, इतना भी मत किया करो, प्रैक्टिकल रहा करो, बस बात ख़त्म। अपना प्रेडिक्शन है वो सही है। धड़क 2 को लेके भी एक बात बोल दी थी कि हाइप नहीं दिखता है। सन ऑफ सरदार 2 को लेके भी बोला था कि क्लैश, जिस दिन इन्होंने क्लैश किया ना, मैं उसी दिन बोला फिल्म पूरी डूब गई। मतलब पहले तो मैं फिर भी बोला था कि सिंगल रिलीज़ अगर हो रही है कुछ तो एक मौका बनता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है और इतनी भी नेगेटिविटी नहीं फैलती अगर सिंगल सोलो रिलीज़ होती। वहाँ पे मौका था। यहाँ पे तो भाई इन लोगों ने आके ही बोल दिया कि हमें सामने से ही कूदना है भाई कुएं में हमको ही कूदना है, हमको तो क्लैश ही करना है, तो करो क्लैश। हो गया हाल उसका भी प्रेडिक्शन। जिस दिन क्लैश, जब तक क्लैश नहीं था ना, याद करो मैं क्या बोल रहा था, शायद चले, शायद अच्छा चले, भले ही हाइप ना है पर हो सकता है कि लोग एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उतरे। तुमने क्लैश में इस फिल्म की वैल्यू ऐसी उतारी कि लोगों ने ये भी सोचा एक तो 1 वीक आगे जा रहे हैं, एक तो सैयारा से डरे हैं, और ऊपर से ये भी हो रहा है कि कंटेंट पे बिलीव नहीं है क्योंकि एडवांस बुकिंग भी जल्दी नहीं खोल रहे। तो एक निगेटिव अप्रोच था, और उस शायद कभी कभी कुछ निगेटिव अप्रोच में भी फिल्में कमा लेती है पर अगर सोलो में आ जाती है। अरे तुमने 1 पे 1 ऑफर भी पहले ही दिन रख दिया और तुम 7 दिन आगे भाग गए। सबसे घटिया बात थी वो ना, मैं ये नहीं कहूँगा 25 को आती तो वो 150 कर लेती नेट वगैरह, 25 को आती तो कम से कम बेइज्जती से बच जाती फिल्म। आज सिर्फ डिज़ास्टर नहीं हुई है, आज सन ऑफ सरदार 2 एक रोस्टिंग मीम बन गया है कि शायद अजय देवगन सोते हुए भी सन ऑफ सरदार 1 के भी बारे में अब नहीं सोचे। एक अच्छी लीगेसी को ख़त्म कर दिया। अब यही उम्मीद करूँगा कि दे दे प्यार दे 2 को मत ख़त्म कर मेरे भाई। जल्दबाजी में स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। आई होप कि वो स्क्रिप्ट अच्छी हो, बस यही कहूँगा। और ये सीक्वल से भी ज़्यादा बीच बीच में शायद इसने या फिर रीमेक से भी ज़्यादा बीच बीच में इसने 1-2 ओरिजिनल फिल्में भी बनानी चाहिए भाई। वो हिस्टोरिकल फिल्म भी बनानी चाहिए, या फिर वो रेंजर का भी जल्दी कोई अपडेट आना चाहिए। क्योंकि अब इसकी जो इमेज बनी है ना, अब तो दे दे प्यार दे 2 आएगी भाई, शैतान 2 आएगी, धमाल 4 आएगी, दृश्यम 3 आएगी वाली जो बनी है ना, लोग निगेटिविटी ऑटोमेटिक भी बहुत फैला देते हैं। सन ऑफ सरदार का तो फिर भी समझ सकते हो कि स्क्रिप्ट को लेकर ये था, पर स्क्रिप्ट उतनी बेकार भी नहीं थी इन लोगों ने जितना दिखाया। पर क्या भरोसा फिर कि ये बाकी के लोग भाई बाकी फिल्मों का भी अब ऐसा ही ख़राब करें। हालांकि दृश्यम 3 को किसी का बाप नहीं रोक सकता है, वो बात अलग है ब्लॉकबस्टर होने से, पर बाकी फिल्मों पे असर पड़ सकता है अगर। और इसका PR टीम वो पराग देसाई साला झंडू आदमी कुछ भी तो नहीं करता है भाई, फिर भी ये किस बात का पैसा दे रहा है उसको पता नहीं। इसको समझ नहीं आ रहा है क्या कि अगर कोई PR मैनेजर भी होता उसने भी ये बोलना था कि भाई रिलीज़ डेट करनी ही नहीं अपने को चेंज, वो 25 को ही सही है, पर इनको तो करनी थी। खैर छोड़ो,
और बुरा क्या लगा मालूम है, ये खुद प्रोड्यूसर थे। इनकी पूरी इमेज इस वजह से भी तो लोगों का एक तरीके से इस फिल्म के देखने का अप्रोच ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि ये खुद प्रोड्यूसर थे। हो गया। तो धड़क 2 का बोला था, सन ऑफ सरदार 2 का भी बोला था, दोनों भी डिजास्टर्स है। ऐसा ही यार ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर है, 300 प्लस गई है भाई, आज ही होने वाला है रिकॉर्ड। टेक केयर।